बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद सिकंदर रिजवी साहब। रिजवी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। एस्ट्रोलॉजी को इस्लाम के पैराई में देखते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं, जायचा बनाते हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। मैं बात करूंगा रिजवी साहब से। सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ, कैदी नंबर 804, बैरक नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। वेलकम। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, वाई हर वीडियो हर शख्स तकरीबन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बोल देता है, कोई इमरान खान बोल देता है, कोई चेयरमैन पीटीआई बोल देता है, कोई कैदी नंबर 804 बोल देता है। क्या वजह है कि हर चीज शुरू से पाकिस्तान में हो इमरान खान के नाम से रही है? वाई? बहुत अच्छा सवाल किया आतिफ भाई आपने। और ये जो भी आपने उनकी बैरक नंबर, उनका कैदी नंबर 804 की बात की, तो इस अदद के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। चूँकि जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी एक सब ब्रांच है इल्मुल आदाद। इल्मुल आदाद और एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम की जो बहुत सारी कैलकुलेशंस लेने के बाद मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। तो इमरान खान साहब का ये जो डिजिट है, ये भी डिजिट से ही जो है वो हबूती पोजीशन में है। 804 जी 804 जो इस वक्त जो नंबर उसकी अगर आप कैलकुलेशंस लें और उसकी अददी तासीर देखें तो वो बहुत ज्यादा कोई अच्छी नहीं है, यानी उसकी हबूती प्रॉब्लम, हबूत के अंदर वो रहेंगे। सर 804 ये बैरक नंबर उनको मिला क्यों? नंबर 1 जी, क्या ये भी कोई जायचे में इसका है? और नंबर 2 8 और 4 12, फिर उसको जमा किया जाए 1 और 2 3 बन गया। जी जी तीसरा घर, अब आपने माशाल्लाह खुद ही उसको जुमला सगीर भी कर लिया, उसको मिलाकर आपने उसका एक अदद भी निकाल लिया। तो 3 जो डिजिट है ये बेसिकली छोटे लॉसेस का है, डोमेस्टिक लॉसेस का है, और अपने जो करीबी जो उनके लोग होते हैं ये आपके साथ वायलेशन कर जाते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं। ये इंसान को एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला करता है। ये जो डिजिट के अंदर जो लोग रहते हैं इसके अंदर उनके साथ प्रॉब्लम्स रह सकती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़े अरसे का जो दुरानिया है ये तवील भी हो सकता है। सर इमरान खान साहब की रिहाई जमानत कब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और जायचे का कैदी नंबर 804 क्या ये भी जायचे में लिखा जा चुका था कि जायचे के मुताबिक ये इतनी ही आनी है? ये 502 भी हो सकता था, 402 भी हो सकता था, 156 में कुछ भी हो सकता था। आतिफ भाई, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक आय मुबारक है, उसका मैं इख्तिसार के साथ तर्जुमा जो है वो करूंगा, मस्तरी तर्जुमा नहीं करूंगा, या उसकी जो मुफस्सिरीन ने बहुत सारी उसकी जो है तफसीर की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि इंसान हमने तेरी तकदीर को लिख दिया है और लिख कर तेरे गले में डाल दिया है, और उसको किताब की सूरत में तुम रोज़े महशर इसको पढ़ सकते हैं। पता चला कि ये जो तकदीर का अमल है ये पहले से लिखा जा चुका है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपकी तकदीर को पढ़ने की कोशिश करता है जो पहले से लिखी गई है। तो इसलिए ये जो डिजिट है ये उनकी तकदीर में था, ये उनके नसीब में था, और उन्होंने आना ही आना था इसके अंदर। तो इसलिए ये कुछ चीजें प्लान होती हैं, क्योंकि एक हम प्लानिंग करते हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत प्लान करता है। वो चाहे तो हो, वो चाहे तो ना हो। तो इसलिए खान साहब के जायचे के अंदर चूंकि मैं जो भी बात करता हूँ मेरी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसी तरह मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। मैं किसी पार्टी को के हक में या किसी की नेगेटिव बात नहीं कर रहा। ये मुझे जो मेरा जायचा बताता है, जो मेरा इल्म है, जो मेरा महदूद इल्म है, उसके मुताबिक मैं बात करता हूँ। सर आपने रिहाई की बात भी करूंगा। पोजीशन है आपने कहा इमरान खान साहब के जायचे में, ये हबूती पोजीशन क्या है और इनकी रिहाई कब है? देखिए आतिफ भाई, जायचा के अंदर जो प्लैनेट्स का, जैसा कि 12 घर होते हैं 360 डिग्री का जमीन का, अगर हम एक जायचा जब लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब जब पैदा हुए तो उनकी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो क्या थी, तो उसी तरह उनके जो प्लैनेट है वो लाइफ के अंदर बिहेव करेंगे। तो जायचा के अंदर
प्लैनेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैठना, यानी शरफ के घर में बैठना, तो उसको हम कहते हैं शर्फी पोजीशन। हबूती पोजीशन कहते हैं कि प्लैनेट्स का नहुसत के घरों में बैठना, या उनके जो प्लैनेट की डिग्रीज है, या उसकी जो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ कवानीन है, कुछ कुलिये हैं, कुछ उसके जाविये हैं, तो उसके अंदर जो हबूती पोजीशन उसको कहते हैं कि उसकी यानी इतनी अच्छी प्लैनेट की कमजोरी है, यानी उसके रिजल्ट्स जो आएंगे, जो हम कैलकुलेशन के बाद लेते हैं, उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, उसको हम कहते हैं ये प्लैनेट हबूती पोजीशन में है। शरफ यानी बहुत अच्छी पोजीशन में, हबूती पोजीशन यानी इतनी नेगेटिविटी में, यानी कि उनके नेग्लेजिबल है, उनके डिग्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके प्लैनेट का कमजोर बैठना, उसको हबूती पोजीशन कहा जाता है। इसी तरह खान साहब के जो प्लैनेट्स की जो कंडीशन है, जैसा कि मैंने उनका जायचा बनाया है, तो उनकी कोई प्लैनेटरी जो कंडीशन है और जो मेरी कैलकुलेशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जी सर, ये कब तक अच्छी नहीं है? टाइम फेज या उनकी रहाई, गिरफ्तारी, वजीर आज़म बनना, नहीं बनना, सदर बनना, इलेक्शन में पार्टी ने जीतना, नहीं जीतना, ये क्या देख रहे हैं इसको? आतिफ भाई, जो उनका है ना प्लैनेट का जो इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, जो प्लैनेट की पोजीशन है, वो तो ये बताती है कि ये जो दुरानिया है इनके साथ तवील हो सकता है, यानी 2-2.5 साल तक इनको मुख्तलिफ तरह से कानूनी जो अटेम्प्ट्स हैं, यानी लीगल अटेम्प्ट्स हैं, इनके ऊपर रह सकती हैं, और इनका कैदोबंद का जो सिलसिला है वो भी 2 से 2.5 साल तक जो है दुरानिया बढ़ सकता है। 2-2.5 साल कैदोबंद, या कभी आ गया मैंने कहा कि इनको मुख्तलिफ ये जो दुरानिया है 2 से 2.5 साल, चूंकि 8वें महीने में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो 8वें महीने से अगर मैं उनका 2-2.5 साल मुसलसल, जैसा कि मैंने उनकी प्लैनेट की कैलकुलेशन ली है, तो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक, अल्लाह ना करे कि मैंने पहले कहा कि खुदा जो चाहता है वो होता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता, तो ये मेरी अपनी कैलकुलेशंस है। तो जायचे के मुताबिक जो है ये उनके ऊपर लीगल अटेम्प्ट्स जो है, मैंने कहा कि ये 2 से 3 दफा हो सकती हैं। ये दुरानिया इनका लंबा हो सकता है, यानी कैदोबंद का जो सिलसिला है, यानी जेल का जो मसला है, ये इनका दुरानिया पकड़ सकता है। जी बिल्कुल सही है, दुरानिया पकड़ सकता है, लेकिन 2-2.5 साल जो कह रहे हैं कि लाजमी नहीं ये जेल ही है, इससे मुराद ये है कि लीगल इश्यूज में उलझे रहेंगे। जी सर, 2-2.5 साल के बाद क्या इमरान खान के जायचे में, अगर करंट ऑपोजिशन देख लें, मामला को देखें, क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्टी चेयरमैन क्या देख रहे हैं? जी, जब मैं उनका जायचा देखता हूं तो अगर कैदोबंद के बाद उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको बड़े तेजी से वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनको एक ऐसी लीडरशिप मिल सकती है, यानी वो पॉलिटिकल छोड़ेंगे नहीं, यानी उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, यानी कैदोबंद के बाद भी वो अपना दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, यानी अपने मकसद से, अपने हदफ से वो फिरेंगे नहीं। सेहत के बारे में क्या है? हाँ, सेहत के हवाले से जैसा कि उनकी जो मैंने कहा कि हबूती पोजीशन में है, तो जब आप हबूती पोजीशन के अंदर होते हैं तो उनकी जो सस्टेन यानी हेल्थ को इश्यूज तो आएंगे, लेकिन यह है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी अपनी उस जो है चीज को बहुत जल्दी सस्टेन कर लेंगे, यानी उस कुव्वत मुदाफित को, उनकी जो कुव्वत मुदाफित है वो उस तरह अपने एडजस्ट कर लेंगे। सर, ये हबूती पोजीशन किस घर में या कैसे इसको थोड़ा जी, इसके खान साहब के जायचे? जी, खान साहब के जो जायचे में कुछ देखें, बहुत सारे फार्मूलाज हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसा कि नजरात होती हैं, डिग्रीज का कमजोर होना, प्लैनेट का अच्छी जगह पर बैठना, बाज प्लैनेट बहुत अच्छी जगह पर बैठे लेकिन उन पर जो नजरात हैं, यानी जो नेगेटिव प्लैनेट्स की या उनकी जो मुख्तलिफ उनकी जो चाल के मुताबिक जो होती है, ट्रांजिट पोजीशन फिर होती है, फिर नेटल चार्ट बनता है, एक उनका बर्थ चार्ट भी है, तो ये बहुत सारी रिजल्ट्स के बाद हम एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे नहुसत वाले भी जो नजरात होती हैं वो भी आपके जायचे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं या बहुत नेगेटिव कर देती हैं। सर, एंड पे जाते जाते ये बताइए कोई रेमेडी?
ریمیڈیز یہ ہے کہ جیسا پی ٹی آئی کے فالو کے لیے جی پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز کے لیے ریمیڈی یہ ہے کہ اس وقت تو پارٹی کے جو حالات ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی لیڈر نہیں ہوتا تو وہ پارٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جو جیسا کہ جیسے نون لیگ کہا جاتا ہے، تو جب میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹی بھی نہیں ہے، وہ سسٹین نہیں کرے گی، وہ پولیٹیکل کیریئر نہیں ہوگا۔ تو جب تک لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، ان کی پارٹی کا کوئی کیریئر نہیں ہے۔ ریمیڈی سر پی ٹی آئی جی ریمیڈیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایک ایمان رکھیں، اپنی قوت ایمانی کو برقرار رکھیں، جو بھی پاکستان کے ساتھ حب رکھتا ہے، جو بھی وفادار ہے، آپ اس کو چنیں۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کے اندر بہت ساری ایمانی قوت رکھی ہے، اور ہماری جو عوام ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتی ہے، سیاسی چیزوں کو بہت زیادہ یہ بلکہ اس سنیریو کے اندر بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، تو اس لیے عوام جو ہے یہ سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں دیں گے، اور جو عزم ہوگا وہ بلکہ میڈیا پہ بھی لوگ ہائیڈ کریں گے۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی سید سکندر رضوی صاحب کی۔ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، قیدی نمبر 804، ابھی ان کی قید کے معاملات ختم نہیں ہوں گے، ابھی یہ لمبا چلے گا سلسلہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ضمانت ہو جاتی ہے، بیل ہوتی ہے، آ جاتے ہیں، لیکن 2 سے 2.5 سال لیگلی میٹرز میں مشکلات میں گریں گے۔ سر لاسٹ پہ جاتے جاتے کیا سیاست آپ نے کہا کنٹینیو کریں گے اس کے بعد بھی؟ جی بالکل کریں۔ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں نے کہا جی پولیٹیکل کیریئر اپنا کریں گے، وہ چاہے کسی بھی ڈیزگنیشن سے کریں، وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان اپنا پولیٹیکل کیریئر نہیں چھوڑیں گے، پریزیڈنٹ بنے، پرائم منسٹر بنے، پارٹی چیئرمین بنے، جہاں بھی ہوں گے، لیکن وہ اپنی جدوجہد جو اپنی سیاست ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ عاطف مجید اور سید سکندر رضوی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔